फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार विशाल ट्रेडिंग एकेडमी। मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ पर्सनल कारणों से, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए, बिना समय विलंब किए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं। छोटा सा है ये, लेकिन बहुत ही इसका गूढ़ अर्थ हमारे मार्केट में समझा जाता है। ये है डोजी। एक कैंडल होता है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन। डोजी का मतलब होता है जिस पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए, जिस कैंडल पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए। ये ऐसा पॉसिबल कब होता है? ऐसा पॉसिबल तभी होता है जब ऐसा पॉसिबल तभी हो पाता है जब वो कैंडल में कोई भी बॉडी नहीं रहे। तो कैंडल या मार्केट का मूवमेंट एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है। बायर्स एक्टिव थे एट अ टाइम ऑफ पॉइंट की, सेलर एक्टिव थे। तो चलिए, डोजी कितने तरह का होता है सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला होता है डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी का मतलब सुनने से ही लग रहा है आपको, ये ऐसा डोजी होगा जिसके पास बहुत बड़ा लेग होगा। इसको एक टर्म और दिया जाता है रिक्शा मैन। एक आदमी ऐसा जो रिक्शा चलाता होगा। जैसे आप देखते होंगे रिक्शा चलाता हुआ आदमी कैसा होता है। रिक्शा चलाता हुआ आदमी का पैर ही पैडल पर रहता है, जिसके कारण से रिक्शा आगे बढ़ता है। इसीलिए इसको, इसका पैर, दोनों पैर काफी बड़ा माना जाता है, इसलिए इसको लॉन्ग लिव डोजी टर्म दिया जाता है। दूसरा होता है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन का मतलब होता है, ग्रेवस्टोन आप लोग समझ ही रहे होंगे। ग्रेवस्टोन डोजी बोलने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसा कोई ऐसे ऐसी चीज है जो काफी अंदर, जमीन के अंदर धंस चुकी है। इसका मतलब कि वो, अब यदि ग्रेवस्टोन डोजी यदि बन चुका होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट का मूवमेंट अब सेलिंग साइड में प्रोग्रेस करने वाला है। मार्केट डाउन साइड मूव करने वाला है। मार्केट में एक शॉर्ट मूवमेंट आने वाला है। मार्केट अपने आप में शॉर्ट होने वाला है। तीसरा, ड्रैगन फ्लाई। तीसरे तरह का डोजी होता है ड्रैगन फ्लाई। जस्ट इसका अपोजिट होता है। मार्केट में ये तीनों डोजी में किसी के पास भी अपना बॉडी नहीं होता है। इसका मतलब कि मार्केट में बायर और सेलर के मूवमेंट का प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है। हालांकि फाइट बहुत ही तगड़ा होता है। फाइट क्यों तगड़ा माना जाता है? क्योंकि लेग बड़ा होता है तीनों डोजी का। लॉन्ग लेग डोजी में भी लेग बड़ा माना जाता है। ग्रेवस्टोन डोजी में अपसाइड लेग बड़ा माना जाता है। ड्रैगन फ्लाई में डाउन साइड का लेग बड़ा माना जाता है। मैंने पहले की वीडियो में ही आप लोगों को ये बात क्लियर कर दिया था। लेग बड़ा होने का मतलब होता है मार्केट में एक कांस्टेंट फाइट चलता है। बुल्स और बियर्स के बीच में कांस्टेंट फाइट जब भी चलेगा, कांस्टेंट फाइट जब भी चलता है, हम लोग इस बात से बहुत ही आशंकित होते हैं ऐसा कि मार्केट में कौन सा पार्टी विन करने वाला है, उसी के साइड अपना मूवमेंट बनाने वाला है। लेकिन ये, क्योंकि डोजी की कैंडल है, डिसीजन ही इसका मतलब है, इसमें कोई भी डिसीजन नहीं हो पाता है। हाँ, इसी कारण से हम लोग इस इनडिसीजन कैंडल बनने के बाद हमेशा ही एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। कंफर्मेशन कैंडल का वेट इसलिए किया जाता है कि मार्केट में मूवमेंट किस साइड आने वाला है, इसका एक कंफर्मेशन मिल जाए। क्योंकि ये कैंडल, डोजी कैंडल, हमें कोई भी कंफर्मेशन मार्केट के मूवमेंट का प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन नहीं दे पाता है। ये बात का ध्यान रखें। तो यदि आप कभी भी डोजी बनता हुआ देखें तो आप कभी भी उस डोजी पर कोई भी मार्केट में मूवमेंट को प्रिडिक्ट ना करें, या उस डोजी पर कभी भी अगले कैंडल पर, डोजी के अगले वाले कैंडल पर कभी भी ट्रेड ना लें। डोजी के अगले वाला कैंडल हमेशा कंफर्मेशन कैंडल होता है, उसका वेट करें। देन उसके बाद थर्ड कैंडल पर आप ट्रेड जमा सकते हैं। जिस साइड कैंडल का मूवमेंट होता है उसी साइड में कंफर्मेशन बायर या सेलर के विनिंग का होता है। तो ये बहुत ही छोटा सा एक डोजी का कैंडल था। ये मैंने एक आपको समराइज किया डोजी का कैंडल। अब ये डोजी का कैंडल बहुत कैंडल के साथ यूज होने वाला है। अब ये सिंगल कैंडलस्टिक्स, डबल सिंगल कैंडलस्टिक्स के साथ यूज होगा तो ये कैसा फॉर्मेशन करता है ये भी हम लोग देखेंगे। ट्रिपल कैंडलस्टिक्स के साथ यूज होता है तो कैसा फॉर्मेशन करता है ये भी हम लोग देखेंगे। डोजी का पर्पस, यदि डोजी मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पर बने तो ये डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाता है। ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना अभी मैं नहीं सिखाया हूं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना हम लोग आगे क्लास में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे।
तो मार्केट में जैसे ही सपोर्ट का मतलब होता है मार्केट कहां पर जाके, जैसे आप मैं पूछता हूं कि आपका सपोर्ट क्या है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपका सपोर्ट क्या है, तो आप समझेंगे आप जिधर बैठे रहते हैं वो आपका सपोर्ट माना जाता है। मतलब वो आपको वो जगह, वो सतह आपको ठहरा कर बैठा हुआ है, मतलब वो आपका सरफेस है, लोअर सरफेस है, आप उस पर टिक कर बैठ सकते हैं। तो ये मार्केट में भी इस तरह का सपोर्ट होता है जहां पर मार्केट थोड़ी देर तक टिक के रह सकता है। हाँ, यदि सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है तो फिर अगले डाउनसाइड सपोर्ट पर जाके रुकेगा। सपोर्ट पर हमेशा मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है। यदि सपोर्ट मार्केट स्टेबलाइज करता है और वहां पे डोजी या इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है मार्केट में दोनों साइड के मूवमेंट के लिए, अपसाइड या डाउनसाइड, या तो सपोर्ट तोड़ता है या तो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठता है। और रेजिस्टेंस, ठीक इसी तरह से रेजिस्टेंस पॉइंट पर भी डोजी का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझा था। मार्केट के सीलिंग पर जहां पर मार्केट मार्केट आके थकता है, उस पॉइंट पर भी डोजी का कैंडल, इंडिसियन कैंडल का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझाता है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये आप डोजी का एक ओवरव्यू समझ लिए हैं। और ये डोजी को अभी हम लोग बहुत सारे कैंडल्स के साथ और मिलाकर देखेंगे, तो इसका और ज्यादा एक ओवरव्यू क्लियर होगा आपको, एक एपार्चर आपका बड़ा होगा मार्केट में, कैंडल्स को देखने का तरीका आपको और क्लियर होते जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो का इंतजार करते हैं, तब तक के लिए ये वीडियो एक जस्ट ओवरव्यू था हमारे रुके हुए प्रोग्राम को शुरू करने का। तो चलिए, यदि आप प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्केट के टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं कैंडल्स पढ़ाऊंगा, पैटर्न्स पढ़ाऊंगा, उसी सेम प्लेलिस्ट में वो कवर अप होगा। और बहुत सारे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में मैं बताऊंगा जो बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन्स को प्रेस करना मत भूलिए कि आपको अगले नोटिफिकेशन के लिए मशक्कत ना करनी पड़े। चलिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।